आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर ध्यान अर्थात मेडिटेशन। ध्यान का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अनेक चीज़ों से अपना मस्तिष्क यानी बुद्धि को हटाकर केंद्रित करना, उसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान के अवस्था में वो जो अब देखिए, अब शुरू से अगर मैं बोलूं तो ध्यान में कई सारी घटनाएं घटती हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ध्यान का, और मैक्सिमम लोग इसी कार्य के लिए ध्यान करते हैं, मन को संतुलित करना। ध्यान का बेसिक इन चीज़ों के लिए व्यक्ति ध्यान करते हैं, मन को संतुलित करने के लिए। संतुलित मन का अर्थ क्या है? वो अवस्था जब आप वर्तमान में हो, सीधी सी बात, उस अवस्था को ध्यान मतलब एक संतुलित अवस्था कहते हैं। और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ध्यान करता है। जैसे कि क्या होता है कि आप बाइक चला रहे हैं, ठीक? तो आप अगर बाइक चला रहे हैं, साथ ही में अलग अलग दृश्य या नज़ारे ले रहे हैं, और सामने आपको रोड दिख रहा है या कुछ दिख रहा है, तो आप संतुलित अवस्था में बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं। मैक्सिमम समय में क्या होता है कि इंसान बैठा होता है, उनके मन में अनेक सारे विचार आते रहते हैं, तो वह संतुलित अवस्था है। और जब विचार आना बंद हो जाता है, अपने अगल बगल की चीज़ों को देखकर वो खुश होता है, एक हैप्पीएस्ट मोमेंट मतलब एक खुशी के पल को जो है मन की संतुलित अवस्था बोला जा सकता है। जैसे कि आप किसी पार्क में बैठे हैं, उसके बाद किसी दृश्य को देख रहे हैं, फूल को देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, आप जहाँ पर है और जिन परिस्थितियों में हैं, उन परिस्थिति से तालमेल मिलना ही ध्यान है। तो आप कहीं और किसी स्थिति पर बैठे हैं और उस स्थिति और अवस्था में अगर आप तालमेल बिठा लेते हैं, तो उसी को जो है संतुलित अवस्था किया जाता है, स्थिर अवस्था में। फिर अब इसका अर्थ ये नहीं कि कहीं झगड़ा हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, स्वयं ही अवस्था जो है असंतुलित है, और उस समय में आप बचाव की क्रिया कर रहे हैं, किसी पर जो है किसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दुर्घटना से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी को जवाब दे रहे हैं, कहीं स्थिति खराब हो गई या कहीं भीड़ भाड़ में आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको फिर ध्यान की अवस्था नहीं कहा जा सकता। स्थिर अवस्था में, शांत बैठे हुए अवस्था में परिस्थिति और प्रकृति के साथ तालमेल मिलने के बाद जो एक अवस्था बनती है, उसी को संतुलित अवस्था बोलते हैं मन को। और इसी को पाने के लिए व्यक्ति ध्यान करते हैं। उसका अगला जो स्टेप होता है वो विभिन्न जो है, जब आज्ञा चक्र खुलती है तो कई सारे दृश्य देखना और कई सारे जो है चीज़ों को जो है एब्जॉर्ब करना। जैसे कि कई सारे संकेत होते हैं, कई सारी ध्वनियाँ होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में गूंजती रहती है, उनको जो है ध्यान की अवस्था के बाद ही ग्रहण किया जा सकता है। तो अब आगे समझते हैं ध्यान जो है कैसे व्यक्ति को लगता है, कैसे व्यक्ति को नहीं लगता। सबसे पहले बता दूं, जिनका मन अशांत रहता है, सबसे पहले वो
अपनी डेली लाइफस्टाइल को देखें, डेली लाइफस्टाइल को देखें। ध्यान के बाद संतुलित अवस्था को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति सिर्फ ध्यान करता है, अपने कर्मों पर विचार नहीं करता और वो संतुलित अवस्था चली जाती है। ध्यान कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी टॉपिक नहीं, बस कुछ देर के लिए संतुलित होने की जो है प्रक्रिया है। अब क्या होता है, मन अशांत उन व्यक्तियों का होता है जिनके कर्म बिगड़े हुए हैं, किसी कारणवश उनका मन जो होता है अशांत होता है। मूल तत्व ये है, आपके किसी भी कार्य के कारण किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था में जो है असर पड़ता है, तो वो एक कर्म बन जाता है अशांति का, कर्म बन जाता है अशांति का। और वही चीज जब लौट कर आती है तो व्यक्ति अशांत होने लगता है। अब क्या होता है कि एक घर परिवार में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति क्रोधी होता है, ठीक, क्रोधी होता है, दूसरा व्यक्ति नॉर्मल होता है, क्रोधी नहीं होता, उतना कठोर नहीं होता, रियलाइज कर लेता है। तो ये किसी को डांटेगा, किसी को बाहर के व्यक्ति को जो है बाहर के व्यक्ति पर क्रोध करेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ये एनर्जी जो है आती है, एनर्जी जो है रिटर्न आती है उसी के पास, और ये व्यक्ति घर के अंदर भी क्रोध करता है, बाहर भी क्रोध करता है, घर के अंदर के व्यक्तियों के साथ भी क्रोध करता है। और घर में कोई अशांत व्यक्ति है तो इसका क्रोध का ऊर्जा आती है, और ये जो रियलाइज करता है, रियलाइजेशन करता है, उसको जो है अशांत करती है। ये कठोर व्यक्ति अशांत नहीं होगा, ये कठोर व्यक्ति अशांत नहीं होगा। अशांत वो होगा जो चीज़ों को रियलाइज करता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो क्या किसी गलती को रियलाइज करना पाप है? तो मैं बोलूँगा गलती उस व्यक्ति के सामने करिए जो उस गलती को समझता हो, जो उस गलती के कारक तत्व तक पहुँचे। अगर आप किसी निचले स्तर के व्यक्ति के सामने गलती रियलाइज करते हैं तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। सीधी सी बात बोलेगा, मान के चलिए एक कठोर व्यक्ति से एक नरम दिल इंसान का जो है क्रोध हो जाता है, मतलब लड़ाई हो जाती है, और उसके बाद एक व्यक्ति, और ये क्या होता है, अपने सद्गुण के कारण उस कठोर व्यक्ति के सामने झुक जाता है। तो क्या होता है कि जब लड़ाई झगड़ा होती है तो कई सारे दृष्टिकोण, साक्ष्य भी होते हैं, कई सारे जजमेंट होता है। कोई बोलता है ये दोषी, और जब इन दोनों का फैसला होता है तो ये तो सीधी सी बात है, खुद का गलती पहले रियलाइज कर लेगा, तो ये झुक जाता है। और ये कठोर व्यक्ति के अंदर दया का जो है भाव नहीं होता, वो कहता है हाँ सारा दोष इसी का है, ये नहीं कि इसने कुछ रियलाइज किया तो इसको भी रियलाइज करे। तो ये सारे दृष्टिकोण इसके वाइब्रेशन में चली जाती है, और क्या होता है कि इसकी ऑरा जो है संकुचित हो जाती है, और उस पूरे कर्म बिगाड़ने का आरोप इसको लग जाता है, एक सीधे मन के व्यक्ति को। और प्राय हम देखते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं वो खुश होते हैं, और जो गलती रियलाइज कर लेते हैं वो दुखी होते हैं, मानसिक शांति, डिप्रेशन में जाती है, क्योंकि उनको, उस व्यक्ति को इन सारे दृष्टिकोण को समझना होता है। और जब तक आप इस दृष्टिकोण को नहीं समझेंगे तब तक इस कर्म बंधन से जो है बाहर नहीं आते। अब देखिए, हर व्यक्ति के, मेरा एक कहना है, हर व्यक्ति के सामने गलती रियलाइज नहीं की जाती। अगर आपको सच में लगता है कि गलती मैंने की है, व्यक्ति के सामने मत झुकिए। यदि उस व्यक्ति में आपको समझने की जो है गुण दिखती है, एक जो है गार्जियन जैसा स्वभाव दिखता है, दूसरों को जो है क्षमाशीलता दिखती है, तभी उसके सामने झुकिए। यदि कठोरता दिखती है तो गलती होते हुए भी उस व्यक्ति के सामने नहीं झुकना है, सीधी सी बात। भगवान के सामने झुक जाइए, उस व्यक्ति के सामने नहीं झुकना है जिसके अंदर कठोरता का बीज दिखे। जो व्यक्ति दयालु नहीं, क्षमाशीलता नहीं, वो तो सीधी सी बात है, बलि का बकरा ढूंढेगा।
अब क्या होता है कि ये सारी दृष्टिकोण इस पर फेंक जाती है, ये असंतुलित रहता है, इसको अहंकार चढ़ जाता है मैं सही हूँ। और जब किसी व्यक्ति के अंदर ये अहंकार चढ़ जाता है कि मैं सही हूँ, फिर इसको अपनी कर्म में पाप नहीं दिखती, चाहे वो कितना भी गलत करे, किसी का कितना भी मन दुखाए, और इस तरह से जो है व्यक्ति के कर्म बिगड़ते हैं। अब देखिए, घटना इन दोनों के बीच हुई, दोष दोनों का है, लेकिन यह क्या करता है, पहले ही स्वीकार कर लेता है और सारा दृष्टिकोण इसी को समझना होता है। तो क्या ये पाप कर्म नहीं भोगेगा? तो मैं कहता हूँ ये पीड़ा को धीरे धीरे भोगेगा, ये एक ही बार में भोगेगा। एक चीज आप जानते हैं जिसको ये बोला जाता है, ठीक, इसको ये बोला जाता है। इस तरह के व्यक्ति के घर में ये घटना होती है, कर्म करेगा ये, लेकिन मारा जाता है इस तरह का व्यक्ति। तो इस तरह का व्यक्ति यदि घर में है, मैं ये नहीं कहता हद से ज़्यादा कठोर होना पाप है, कठोर आवश्यकता है किन पर? जो पाप कर्म करते हैं, जो दूसरों को पाप कर्म करते हैं, उन पर हद से ज़्यादा कठोरता दिखाना अनिवार्य है, कठोर होना अनिवार्य है। काली माँ का स्वरूप देखते हैं, लेकिन किन पर? इन बातों का विचार होना है, किन पर कठोरता दिखानी है? जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देते हैं। कठोर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी दुख दे ही देता है, किसी में कठोरता का बीज है तो दुख दे ही देगा, लेकिन वो कठोरता अगर वो किसी अच्छे काम के लिए कर रहा है तो उसको हम खराब नहीं बोल सकते। कठोर व्यक्ति आवश्यक होता है इस दुनिया में, वरना न्याय होगा ही नहीं, क्योंकि न्याय एक कठोर व्यक्ति ही कर सकता है। तो अकाल मृत्यु होती है उनके घर में। मान के चलिए व्यक्ति स्वार्थी है, स्वयं के लिए कठोरता करता है दूसरों पर, तो उसके घर परिवार के अन्य व्यक्ति मारे जाएंगे, इसको ज़्यादा महसूस नहीं होगा अपने घर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर। लेकिन अगर ये, और जब ये सारे घर परिवार के सदस्य नहीं रहेंगे, तब एक ही बार में इतना तीव्र वेग से इनके बिगड़े हुए कर्म आते हैं कि इसका शरीर जो है छत विछत हो जाता है, और इंसान कहते हैं जितना पाप किया उसने, भगवान ने उसको फल दे दिया। एक ही बार में इसके सारे अहंकार को तोड़ा जाता है, क्योंकि जिद और कठोरता के कारण इसका अहंकार का जो जड़ता का ऊर्जा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब एक तीव्र वेग आती है तो इसके सारे के सारे कठोरता मिट जाते हैं। ये होता है जो है कर्म बिगड़ने का। हाँ, तो थोड़ा डीप में भी समझना आवश्यक होता है। हाँ, तो जब हम किसी को अशांत करते हैं, असंतुलित करते हैं, तो हमारा जो है ध्यान भंग हो जाता है, या मन में जो है अनेक सारे विचार हो जाते हैं रियलाइजेशन करने पर। सबसे पहले ध्यान करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर, खान पान, खाना पीना, खाने पर, डाइट पर, सोशल बिहेवियर, अर्थात क्या बोलते हैं, सामाजिक पक्ष बोलिए इसको। फिर आएगा आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, खाना हो गया, सोशल, और फिर आंतरिक पक्ष। हाँ, तो ध्यान के लिए ये चार चीज़ को देखना आवश्यक है। एक नास्तिक व्यक्ति भी ध्यान कर सकता है, जिसको जो है भगवान को नहीं मानते वो भी ध्यान कर सकते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देकर। शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर को जो है स्वस्थ रखना है, आलस्य को दूर रखना है, उस व्यक्ति को जो है ध्यान लगता है। अब क्या होता है कि ओल्ड एज की अवस्था में जो है शरीर थोड़ा मोटा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस अवस्था में हम लोग एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि उस अवस्था में आप वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। शरीर को किसी न किसी तरह से संचालित रखना है, थोड़ा थोड़ा पसीना निकालना है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ ये हो गया। इसका ये अर्थ नहीं कि पूरा पतला ही हो जाइए। जो पतले हो सकते हैं, जो जवानी में है, मेहनत कर सकते हैं वो करें, लेकिन जो है बुढ़ापे की अवस्था में थोड़ा जो है शरीर से कर्म नहीं होता, फिर भी
कुछ उन हद तक जो है शारीरिक अभ्यास करें कि शरीर में एक स्फूर्ति हो। मोटापा घटाना जो है, मोटापा घटा ही नहीं लेना। क्या होता है कि ओल्ड एज में हम देखते हैं कि कई सारे जो है पुरुष से अधिक जो है स्त्रियों में ये दिखा जाता है कि मोटापा हो जाता है। तो मोटापा से जो है आलस्य हो जाती है। तो उस आलस्य से पहले बचना है। सबसे पहले ध्यान करने के लिए जो है आलस्य से बचना है। वॉक करिए, थोड़ा थोड़ा पसंद नहीं करें। शुरुआत के कुछ दिन में आपको जो है थोड़ा परेशानी होगी, दिक्कत होगी, लेकिन 10 दिन 15 दिन करेंगे तो जो है बिना वॉक किए जो है आपको जो है आपका मन नहीं करेगा कि आपको जो है स्वयं अंदर से आएगी कि हमें वॉक करना चाहिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरा शरीर हल्का महसूस हो रहा है। खाना है, सात्विक खाना खाना है। हो सके तो नॉनवेज से दूर रहिए, कारण नॉनवेज का जो आधार होता है हिंसा होता है। दूसरी बात, नॉनवेज डाइट में आपकी जो है आप क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो उनमें जो है एक उस तरह की जानकारियाँ होती है जो कि पीड़ा, दर्द या अनेक चीज़ जो है अनुभूति करते हैं। अब कहिएगा कि अंडा शाकाहारी है, जी नहीं। उस अंडे में एक मुर्गी कैसे बनेगा उसका जो है वो होता है, नॉलेज होता है, मतलब एक ज्ञान होता है, ज्ञान का बीज होता है, वही बड़ा होकर बाद में जो है बनता है। तो उसमें जो है इमोशनल साइकिल होता है एक अंडे में। आप ये बात समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो उसके अंदर भी कई सारी हरकत देखा जाता है। पहले या दूसरे तीसरे दिन से जो है वो जो है भ्रूण बोलते हैं उसको, वो गर्भ के जो अंदर होता है, पूर्ण रूप से शिशु विकसित नहीं होता। आप जब वो देखेंगे कि बच्चे का जो है भ्रूण में किस तरह से विकास होता है तो उसमें जो है समझ में आ जाता है। तो अंडे में नॉलेज होती है, मतलब एक जानकारी होती है एक मुर्गी का शरीर कैसे बनता है, और वो किस लिए होता है कि उसको किसी तरह की इमोशनल साइकिल को जो है चलाना होता है नेचर में। तो आप खाइएगा उसको तो आपके अंदर भी वो जानकारी एब्जॉर्ब हो जाएगी और आप उस तरह की जो है पीड़ा के या उस तत्व को जो है अपने शरीर में जमा कर लेंगे। ठीक, अब जो है उस विषय पर हम कभी और बात करेंगे, शाकाहार मांसाहार पर। बात ये नहीं है कि अंडे में जो है वो क्या बोलते हैं उसमें तो किसी जीव जंतु को मारा, हिंसा अलग बात है। आप क्या ले रहे हैं, आपके शरीर क्या डाइजेस्ट कर रहा है, वो बात है। कोई बोलता है दूध भी मांसाहार है, कोई बोलता है दूध और अंडे दोनों मांसाहार है क्योंकि वो शरीर से आते हैं। मैं उससे अब देखिए, दूध हमारे शरीर को हानि नहीं करेगी, अंडा हमारे शरीर को हानि करेगी। मैं यहाँ शाकाहारी और मांसाहार का जो है कॉन्सेप्ट से नहीं चल रहा हूँ। कौन सी चीज़ हमारे शरीर में किस तरह का असर डालेगी उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो यहाँ शाकाहार मांसाहार का डिबेट नहीं होगा, कौन सी चीज़ किस तरह से जो है हमारे शरीर पर असर डालेगी। अंडा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, दूध पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। कुछ चीज़ों में जो है दूध भी वर्जित होती है। ठीक, खाना ही हो गया ये, हो सके सात्विक है। अगर कोई फिजिकल एक्सरसाइज अधिक करता है तो थोड़ा थोड़ा नमकीन चटपटा भी चलता है। मैं जो है हफ्ते में जो है एक दिन फास्टिंग रखता हूँ। आज रविवार के दिन जो है वीडियो बना रहा हूँ, आज मेरा नमक नहीं चलता। उसके बाद कई सारे व्रत भी आ जाते हैं, तो महीने में जो है 3 4 5 6 7 दिन तक जो है मेरा नमक चटपटा इन सब से जो है थोड़ा दूर रह जाता हूँ, और बाकी दिन हो जाता है थोड़ा थोड़ा नमक और बाकी चीज़। उसके बाद शाकाहार जो होता है, शाकाहारी में भी जो होता है तो वो चल जाता है। एक्सरसाइज होती है, निकल जाती है। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होना होता तो उस दिन जो है उन सब चीज़ों को कम लेना होता है। किसी दिन मैं इस टॉपिक पर भी बनाऊंगा वीडियो, ये भी हमें समझना आवश्यक होता है। उसके बाद सोशल बिहेवियर, हो सके इसमें एक बात बस लाइन याद है, हो सके हमारे कारण किसी व्यक्ति के आंतरिक मानसिक अवस्था में कोई असंतुलन पैदा ना हो, चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो या बुरा। बस यही है आपको समझना। गलत व्यक्ति है
तो आप इस तरह के बात बोल दीजिए कि उसको जो है बुरा ना लगे और जो है वो अपने कर्म से कर्म जो है अपने काम से काम रखें। कोई व्यक्ति, हमें क्या होता है कि अच्छे और बुरे सबसे, तो क्या करिए कि आप उसको उस तरह की बातें बोल दीजिए जिससे जो है उसका मन ना दुखे। सीरियल देखे हैं ना आप, क्या शकुनी और भगवान कृष्ण की देखे हैं? कृष्ण जी जब शकुनी मामा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बताइए इसका क्या अर्थ है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, मामा श्री आप भी जो है समझ कर भी नहीं समझते। मतलब जो है कुछ इस तरह से बोलिए कि उस व्यक्ति के जो है आंतरिक अवस्था में असर ना पड़े। यही है सोशल बिहेवियर, सामाजिक पक्ष। इस चीज़ को हमें बस ये समझना है। कारण क्या होता है, अगर आप हीन भावना के और गलत व्यक्ति के जो है साथ कुछ असंतुलित छोटा सा भी व्यवहार जो है करते हैं, तो उसके जो है एक छोटा सा बीज ही थोड़ा ज़्यादा हमारे असंतुलित का कारण बन जाता है। अब बस हमें यही समझना है कि हो सके तो अच्छे और बुरे सभी के साथ एक संतुलित व्यवहार बनाना है। और कलयुग में, मैं कहूँगा कलयुग में झूठ बोलने का पाप शायद नहीं लगना चाहिए। कारण क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों के साथ हमें झूठ बोलना ही होता है और वो झूठ ही उन व्यक्तियों का संतुलन का कारण हो जाता है। और क्या होता है कि वो भी खुश, हम भी खुश। भाई जब झूठ से किसी को खुशी मिल जाती है तो झूठ बुरा कैसे हो गया? तो झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। पहले के ज़माना होता था, ये सतयुग नहीं, ये कलयुग है। उसके बाद होता है आंतरिक पक्ष। हमें जो है इंटरनल एक जो है समझना होता है हमारे अंदर कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। हमें खुद के गुण को जो है खुद से समझना होता है कि मेरे किन गुण के कारण किसको जो है क्या असर पड़ा और किन गुणों को जो है त्याग करना है। बस इन 4 चीज़ों को समझा हुआ व्यक्ति के जो है ध्यान ऑटोमेटिक लग जाती है। ध्यान न लगने का मुख्य कारण होता है ये होता है सोशल बिहेवियर, सामाजिक पक्ष। मैंने एक वीडियो में बताई थी आपको कि जो है हम लोग कर्म बंधन बनाते हैं तो हमारे 5, 6, 7 श्वास प्रश्वास के मार्फत ये जो है हम किसी और की कुंडलिनी चक्र से कनेक्टेड हो जाते हैं और हमारे अंदर कोई और हो जाता है। बात क्या होता है कि मान के चलिए ये एक व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति, हमारे 2 व्यक्तियों से कर्म संबंध बना, तो उनके कुंडलिनी से मान के चलिए स्वादिष्टान चक्र है, ये मणिपुर चक्र है, तो इसकी ऊर्जा इस तरह से जाना होता है, इस तरह से ऊर्ध्वगामी जाना होता है, सीधे जाना होता है। लेकिन अगर किसी से कर्म संबंध है बुरे, तो कुछ विचार उसके अंदर, कुछ जजमेंट दबा होगा, तो उसके स्वादिष्टान और मणिपुर से घूमकर आएगी, इसके स्वादिष्टान और मणिपुर से घूमकर आएगी तब। कारण क्या होता है, एक नियम होता है कि सामने वाला का भी जो है विचार को समझो। तो आप ध्यान जब करने बैठेंगे तो इन व्यक्तियों का जो है विचार आने लगेगा। कारण क्या होता है कि ये व्यक्ति कुछ विचार दबा लेते हैं और इस विचार से जो श्वास इसके श्वास से कनेक्ट हो जाती है और जब आप ध्यान करने बैठोगे तो आपको मन नहीं लगेगा। ये ऊर्जा इनकी शरीर से घूम कर आती है, जबकि ये डायरेक्ट जाना चाहिए। ध्यान की अवस्था में जब यहाँ मूलाधार से जो है इस तरह से ऊर्जा उठती है और यहाँ तक पहुँचती है तब व्यक्ति ठीक है। लेकिन यहाँ से जब घूमेगी तो आपके अंदर कई सारे विचार आएंगे। क्या होता है कि इनके अंदर कुछ जजमेंट दबी हुई होती है, वो निकालना होता है। तो इसको जो है एक्सरसाइज से जो है ये आप खींच सकते हैं। दूसरी होती है प्राणायाम से श्वास को जो है उसके अंदर के विचार को आप खींच लेंगे अपनी तरफ। उसके बाद तीसरा होता है श्वास को रोकना। कुछ हद तक श्वास रोकेंगे तो उनके जो है श्वास से ये कनेक्शन टूट जाएगी और किसी अच्छे व्यक्ति से है संबंध आपके, मान के चलिए बुरा व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है, तो उसके जो है पॉजिटिव एक वाइब्रेशन आने लगेंगे। तो जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ेगी आपको ध्यान लगने लगेगा। तो इस तरह से जो है किया जाता है। पहला होगा
जिसको कुछ नहीं आता वो एक्सरसाइज करेगा, इनसे जो है कनेक्शन टूट जाएगी। दूसरा प्राणायाम। तीसरा श्वास को रोकना। श्वास को रोकना, जितनी हद तक आप श्वास रोक सकते हैं रोकिए, उसके बाद धीरे से छोड़िए। इस तरह से जो है कनेक्शन होता है। मुख्य कारण होता है ध्यान न लगने का यही, नेगेटिव व्यक्ति का जो है। अब क्या होता है, जब आप ध्यान में बैठेंगे ना, तो ये नेगेटिव कर्म किए हुए व्यक्ति के ऑरा में जो है नेगेटिव दृष्टिकोण होता है। तो क्या होता है कि जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो ये व्यक्ति ये सारे दृष्टिकोण ये श्वास के मार्फत आपके अंदर भेजेंगे। तो इसके कर्म को भी आपको समझना होता है। मूल बात ये होता है कि ये अपनी ऊर्जा आपसे संतुलित करवा लेंगे। तो आध्यात्मिक व्यक्ति से कुछ नेगेटिव व्यक्ति झगड़ा करने को जो है खोजते हैं। उसके लिए एक डिफेंडिंग ऊर्जा हमारे साथ होनी आवश्यक है। जैसे कि मैंने बोला हनुमान जी है ये, तो आप कुल देवता उस तरह के जो है शक्तियों को रखेंगे, पूजेंगे, तो उस तरह के गुण आपके अंदर में आ जाएगी कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को पहचान जाएंगे और किस पर क्रोध करना है वो भी समझ जाएंगे। इस तरह के व्यक्ति पर क्रोध करेंगे आप, ठीक है, क्रोध करेंगे और सुबह पूजा पाठ करेंगे, तो क्या होता है कि भगवान जो है उनके अंदर से विचार निकाल कर, रात को सोए हुए अवस्था में विचार निकाल कर मूर्ति या किसी चीज़ में रख देंगे और आपके जो है वो कुंडली निश्वास बंधन टूट जाएगी। ये सोचा हुआ होगा, आज आपने झगड़ा किया, सांझ तक जो है आपकी एनर्जी डल हो गई, सुबह पूजा पाठ किए, वो सारी जजमेंट आ जाएंगी आपके अंदर, उससे कोई कर्म संबंध नहीं रहेगा। बात क्लियर हो गई? हाँ, तो इस तरह से करेंगे तो आपको जो है संतुलित अवस्था तक पहुंचने के लिए ज़्यादा अभ्यास नहीं करना होता। तो हम किन तरह के व्यक्तियों से जो है सोशलाइज रहते हैं, ये मान के चलिए एक व्यक्ति हो गया, इसके अगल बगल खुश लोग रहते हैं, दोस्त अधिक है, ज़्यादा किसी से दुश्मनी नहीं रखता, इनसे श्वास कनेक्टेड है इस व्यक्ति को, तो है इसको आसानी से ध्यान लग जाएगी, इसको जो है आसानी से ध्यान लग जाएगी। क्योंकि नेगेटिव जजमेंट जो है ज़्यादा सोचने पर बाध्य करता है, पॉजिटिव जजमेंट ज़्यादा सोचने पर बाध्य नहीं करता, वो आसानी से किसी के दिमाग में से निकल जाएगा। लेकिन नेगेटिव जजमेंट जो है विचार के आदमी के अंदर गड़ जाता है। तो मान के चलिए जो अच्छे दोस्त होंगे तो सीधी सी बात है वो आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, तो पॉजिटिव सोचेंगे तो उनका जजमेंट भी पॉजिटिव होगा। वो हल्की विचार होती है, आराम से आप श्वास के अंदर आसानी से निकल जाती है। जैसे कि एक क्या कैसे बताऊँ, एक फॉर्म होता है ना, वो फॉर्म, हाँ ये स्पंज देखिए, इसमें ये देखिए ये थोड़ा नर्म है, इसमें एक कील छोटा सा डाला जाए तो वो आसानी से निकल जाएगी। लेकिन एक लकड़ी में अगर वो कील ठोका जाए तो उसको निकालने के लिए एक हथौड़े से निकालना पड़ता है। आप समझ गए? तो जैसे वो लकड़ी के अंदर वो कील ठोकी गई होगी तो उसको निकालना, वो समझ लीजिए वो नेगेटिव जजमेंट है। और ये आसानी से, ये जैसे फॉर्म है इसके अंदर कील डालेंगे तो ये पॉजिटिव जजमेंट है, ये आसानी से निकल जाएगी थोड़े से प्रेशर लगाने पर, और ये ज़्यादा प्रेशर लगानी पड़ती है। तो वही होता है नेगेटिव पॉजिटिव। हम अच्छे व्यक्तियों से संबंध रखेंगे तो हमारा जो है कर्म बिगड़ेगा नहीं, उसके बाद हमारे जो है ध्यान अच्छी तरह से जो है लग जाएगा। कर्म किस तरह से बिगड़ते हैं? जब आप बिगड़े कर्म के व्यक्तियों के साथ कर्म संबंध रखेंगे, अधिक रहेंगे, तो सीधी सी बात है आपके कर्म बिगड़ेंगे। और प्राय यही होता है, समाज में कई सारे बिगड़े हुए व्यक्ति होते हैं और उसके बीच एक अच्छा आदमी हो जाता है, तो उसको बिगाड़ने के लिए जो पूरा समाज जो है क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता। तो इस ऐसे व्यक्तियों से संबंध रखिए जो है आपके लिए अच्छा सोचते हो, और ऐसे व्यक्तियों से जो है एक संतुलित संबंध रखिए। ये नहीं कहूँगा कि आप उनके घृणा के दृष्टिकोण से देखिए या कुछ, संतुलित संबंध रखिए, एक संतुलित संबंध रखिए, उससे जो है उनकी भाव बिगड़ेंगे नहीं, वो भी बोलेंगे अरे अच्छा ही सोचता है, बात खत्म। तो ध्यान में जो है हमें समझना यही होता है। इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा जो है वो अनेक तरह के आसन करिए, वो अपनी स्थान पर है। ध्यान का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, अनेक आसन होता है, अनेक कुछ क्रियाएं होती हैं, और क्या होता है कि एक व्यक्ति कोई ऐसे ही बैठेगा, स्वतः ही उसका ध्यान लग जाएगा। तो ध्यान लगाने के अनेक टेक्निक होंगे, आप यूट्यूब में देख सकते हैं कौन सी योगा करने पर क्या होता है। लेकिन ध्यान को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपकी बेस बना दे रहा हूँ किस तरह से आपको ध्यान करना है। कोई सूर्य नमस्कार करता है, कोई ऐसे ही बैठ कर करता है, कोई वो
पद्मासन लगाकर करता है वो आप पर डिपेंड करेगी। कौन सी विधि आपको सरल लगती है उस विधि से आप ध्यान करिए। लेकिन ध्यान को जो है, ये मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं वो जो है असर करती है। और आध्यात्मिक साधना में और पूजन पाठ में भी कुछ जो है अड़चन आती है। हो सके तो मैं किसी और दिन किन कारणों से अड़चन आती है, बाधाएं आती हैं, वो सारे जो है अगली वीडियो में या फिर अगली वीडियो या फिर किसी दिन उस टॉपिक पर जो है विचार आया तो वीडियो में बना दूंगा। तो ये हमारी एक पुरानी सब्सक्राइबर हैं, उनके जो है अनुरोध पर वीडियो बन रहा है और इससे जो है सभी को लाभ मिले, यही हमारी आशा है। धन्यवाद।